एमपी के गुना में नए साल के मौके पर मानव उत्थान सेवा शाखा समिति ने मानव धर्म मंदिर विद्यांचल कॉलोनी में 8 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए आध्यात्मिक और सामान्य ज्ञान परीक्षा आयोजित की, जिसमें छात्रों से धर्म शास्त्रों और सामान्य ज्ञान से संबंधित सवाल पूछे गए। इस आयोजन में बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरणा दी गई। बता दें कि ये कार्यक्रम कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए संपन्न किया गया। मानव धर्म मंदिर विंध्याचल कॉलोनी में, जो कि वंदना कॉन्वेंट के पीछे स्थित है, आज यहाँ अध्यात्म ज्ञान और सामान्य ज्ञान पर आधारित एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें मानव उत्थान सेवा समिति के मानव सेवा दल एवं यूथ टीम के सदस्य उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता में 8 से 18 वर्ष तक के आयु के समस्त छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये समिति ऐसी परीक्षाएं प्रतिवर्ष आयोजित करती है और हमेशा की तरह इस वर्ष का भी इनका आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। एमपी के गुना में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन शिकंजा चलाया जा रहा है। वहीं इस अभियान के तहत पुलिस ने शराब माफियाओं पर 15 दिनों के अंदर तीसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए धरनावादा थाना क्षेत्र में करीब 5 लाख का 10,000 लीटर लहन और शराब बनाने का उपकरण नष्ट किया और पुलिस हाथ भट्टी की बनी करीब 25,000 रुपए की 200 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की। एमपी के गुना के कैंट स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में राष्ट्रवादी संघ की साप्ताहिक बैठक की गई। इस बैठक में राष्ट्रवादी संघ के नगर कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें राजीव रघुवंशी को सर्वसम्मानित से राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंद्रजीत सिंह को नगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रवादी संगठन का उद्देश्य देश में हिंदुओं के हित में कार्य करना है। आज राष्ट्रवादी संघ, जो कि विगत 7-8 महीनों से गुना में अपने सामाजिक क्षेत्रों में, धार्मिक क्षेत्रों में अपना योगदान देता रहा है, और आज संगठन की सभी सदस्यों ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर संगठन को एक रूप देने का प्रयास किया है। आज राष्ट्रवादी संघ की राष्ट्रीय और नगरीय कार्यकारिणी का यहाँ पर घोषणा की गई है, जिसमें सर्वसम्मति से श्री राजीव रघुवंशी जी को राष्ट्रवादी संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। मंदसौर में जीआरपी पुलिस ने सुरक्षा सप्ताह मनाया। रेलवे सुरक्षा सप्ताह 7 दिनों तक मनाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई और जीआरपी पुलिस ने सुरक्षा को लेकर यात्रियों को जागरूक भी किया। वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्रियों को पुलिस ने पर्चे के माध्यम से समझाया। रेलवे पुलिस द्वारा 7 दिवसीय रेल सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है, जिसमें विभिन्न यात्रियों को ट्रेनों में, प्लेटफॉर्म में घूम फिर करके प्रचार प्रसार किया गया है और रेल सुरक्षा समिति के सदस्यों का उनका भी सहयोग अच्छा रहा। गुना के कुशवाहा नगर के लव कुश मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा आयोजित किया गया, जिसमें कलश यात्रा शीतला माता मंदिर से शुरू होते हुए लव कुश मंदिर कुशवाहा नगर तक पहुंची। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा 8 जनवरी से 14 जनवरी तक किया जाएगा। समाज गुना द्वारा पहली बार भगवान लव कुश के मंदिर पर श्रीमद् भागवत पुराण का आयोजन किया जा रहा है। आज शोभा यात्रा श्री शीतला माता मंदिर से प्रारंभ होकर समस्त जनता जनार्दन से मंदिर है। आप सभी को जानकर हर शोभा के द्वारा हमारे भगवान श्री मंदिर पर दरबार में श्रीमद् भागवत का आयोजन
भागवत कथा का वादन किया जाएगा। सभी धर्मप्राण बंधु मंदसौर जिले के कई क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हुई। बारिश की वजह से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि ओलावृष्टि से हुई फसल नुकसान को लेकर जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग को जांच करने का आदेश जारी कर दिया। इसी कड़ी में धावत गांव में भी तेज बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर तहसीलदार नागेश पवार अपनी टीम के साथ धावत पहुंचे, जहां उनके द्वारा ओलावृष्टि से हुई फसलों के नुकसान का मौका मुआयना किया गया। 7 बजे करीबन बारिश शुरू हुई और उसके साथ ही ओले गिरने शुरू हो गए। करीबन 1.5 घंटे तक ओले गिरे। बारिश और ओले साथ में गिरते रहे 3-4 दिन तक। ऐसा है सर कि शाम को करीबन 7:30 बजे के लगभग वर्षा शुरू हुई। उसके बाद में बहुत सारे ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि इतनी हुई कि 4-4, 3-3 इंच मतलब ओले ज़मीन पर जम गए और पेड़ पौधे मतलब सारों के पत्ते गिरकर नीचे ज़मीन पे आ गए। वैसे पशुओं का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फसल में बहुत सारा नुकसान हुआ सर। जो धनिया है जो आधा बीच में से टूट के सारा खेत में गिर गया और जो छोटा था सब मिट्टी मेल हो गया और गेहूँ भी जो छोटे थे सब मिट्टियाँ मेल हो गई सबकी और किसानों का बहुत नुकसान हुआ। धावत बुजुर्ग में रात में ओलावृष्टि हुई है, जिसके संबंध में राजस्व निरीक्षक और हमारी पटवारी की टीम यहाँ पहुँच चुकी है और हम लोगों ने करीब 10-12 खेत देखे हैं, जिसमें मुख्य रूप से धनिया, सरसों और गेहूं, चना में 80 से 90% नुकसानी हुई है। गुना जिले में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने को लेकर की गई व्यवस्थाओं और तैयारियों का जिला चिकित्सालय में जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री तोमर ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। वहीं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हर्षवर्धन जैन ने जानकारी देते हुए कहा कि जिलाधिकारी फ्रैंक नोबेल ए के निर्देशानुसार कोरोना के संभावित खतरे से बचाव की सभी तैयारियां कर ली गई है। गुना जिले के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर फसल नुकसान का निरीक्षण किया। ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से प्रभावित होते हुए गांवों का दौरा करते हुए मंत्री तोमर ने सर्व संबंधितों को निर्देश दिए कि जिन कृषकों की फसल में नुकसान हुआ है उनका सर्वे जल्द से जल्द किया जाए। ओलावृष्टि के कारण जिन इलाकों में फसल नष्ट हुई है उन इलाकों में अभी गोविंदपुरा गांव गया, यहाँ पे नारायणपुरा में यहाँ खड़ा हूँ और जिन जगहों पे ओले से फसल नष्ट हुई है उसका निरीक्षण किया है और मैंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि जहाँ फसलें 100% नष्ट हुई हैं उनका पूरा मुआवजा मिले, कोई मुआवजे से वंचित न रहे। मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी नगर में स्वच्छ भारत मिशन यानी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत नगर में नगर परिषद की स्वच्छता टीम द्वारा प्रतिदिन साफ सफाई की जा रही है। वहीं ये टीम नागरिकों को स्वच्छता के प्रति संदेश भी दे रही है ताकि नगर एक बार फिर से स्वच्छता की कसौटी पर खरा उतर सके। नगर परिषद पिपलिया मंडी स्वच्छता क्षेत्र में प्रदेश के सीएम द्वारा पुरस्कृत हुई है। वहीं प्रदेश के सीएम द्वारा नगर परिषद को 25 लाख की राशि से नवाजा भी गया। सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत सीएमओ मैडम के निर्देश अनुसार रात्रिकालीन सफाई की जा रही है और लोगों को भी समझाइश दी जा रही है कि नगर में कचरा इधर उधर ना डालें, कचरा वाहन में डालें, वे गीला वे सूखा कचरा अलग कर डालें। देना चाहेंगे आप?
नगर में यही जानकारी हम देना चाहेंगे कि नगर को मतलब लोगों से ही अपील कर रहे हैं कि नगर को स्वच्छ बनाने में हमारी मदद करें। कचरा यहाँ वहाँ ना डालें, कचरा वाहन में डालें, और गीला कचरा जो घर से निकलता है जैसे कि छिलके हुए, फ्रूट के छिलके हैं, हरी सब्जियाँ हैं, इनका मतलब घर पर ही जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया हम समझा रहे हैं लोगों को, जिससे कुछ लोग जागरूक भी हुए हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में भानपुर में पुलिस प्रशासन द्वारा जागरूक करने के उद्देश्य से लोगों के बीच मास्क वितरण किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए समझाइश दी गई। इस अभियान में तहसीलदार, थाना प्रभारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी मौजूद रहे। शासन और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार भानपुरा में रोको टोको अभियान आज किया गया। इसमें पुलिस प्रशासन और नगर परिषद की पूरी टीम थी। इसमें लोगों को वायरस के संबंध में जानकारी दी गई तथा उनको मास्क पहनने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बताया गया और लगभग 10 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। नरसिंहपुर जिले में करैली शासकीय अस्पताल में महिला को टीटी ऑपरेशन के दौरान न बेड मुहैया हो पाया और न ही स्ट्रेचर। ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर लिटा दिया गया। इतनी भीषण ठंड में मरीजों को खुद परिजन अपने हाथों पर लिटाकर घर जाते नजर आए। मेरे संज्ञान में आपके माध्यम से ये वाली बात आई है तो मैं संबंधित अधिकारियों से इस बात की जानकारी लेता हूं और उसके बाद जैसा जो कुछ जांच में समझ में आएगा उसके अनुसार मैं कार्रवाई करूंगा। पंचायत चुनाव निरस्त होते ही कई ग्रामीण क्षेत्रों के विकास मानो थमसा गया। वहीं सरकार द्वारा कोरोना का हवाला देते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त किया गया। ग्रामीणों ने जैसे ही पंचायत के लिए नया मुखिया और पंचों के फॉर्म भरे गए, नए मुखिया से विकास की उम्मीदें बढ़ने लगी थी, क्योंकि कई ग्रामीण के सरपंचों द्वारा कई विकास नहीं किए गए हैं। विकास तो छोड़िए, बात तक ठीक से नहीं करते थे, बस कागजों पर विकास दर्ज हो गए हैं। गुना में भाजपा मंडल रुठियाई ने कुशाभाऊ ठाकरे जनशताब्दी वर्ष का आयोजन किया। वहीं इस बैठक का आयोजन बूथ विस्तारक कामकाजी सुरेंद्र सिंह रघुवंशी और भाजपा रुठियाई मंडल के नेतृत्व में किया गया और आभार प्रकट करने के लिए नितिन शर्मा को मंच पर आमंत्रित किया गया। गुना में आम आदमी पार्टी इकाई का कार्यकर्ता सम्मेलन अंबेडकर भवन में संपन्न हुआ। वहीं इस सम्मेलन के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष मनीषा सिंह तोमर, भूपेंद्र सिंह कराना और रमेश चंद्र शर्मा सहित कई नेता उपस्थित रहे। सम्मेलन के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि कई पुरानी पार्टियों के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने कहा कि एमपी में बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा की स्थिति को सुधारना हमारा लक्ष्य रहेगा। नरसिंहपुर से एक सूदखोरों का मामला सामने आया है, जहां आरोपी सूदखोर केशव कुमार से राजकुमार शर्मा ने 4 लाख रुपए लिए थे। वहीं 10 लाख रुपया चुकाए जाने के बाद भी सूदखोर 29 लाख रुपए की मांग कर रहा था। वहीं सूदखोर एक अन्य पीड़ित से 20,000 कर्ज के बदले तकरीबन 60,000 की मांग कर रहा है और साथ साथ मारपीट की धमकी भी दे रहा है, जिसके बाद पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक से सूदखोर पर कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सूदखोर और उसके दामाद पर अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। तो उसने रोका, मेरे को उसके घर बुलाया। सर मैंने उससे 30,000 रुपये लिए थे बिटिया की शादी में, तो फिर वो लॉकडाउन कारण मैं दे नहीं पाया सर। तो उसने मेरे को गाली गंदी गालियाँ दी
तो सर मैंने कहा भैया जी मैं दे दूंगा वापस, अभी मेरी पोजीशन नहीं सर, मजदूर आदमी, मजदूरी करता हूँ सर। तो मेरी अभी बिटियाँ पढ़ रही लिख रही हैं, मेरी 4 ठोले बिटियाँ हैं। तो उसने कही मेरे कुछ नहीं होता, उसने मेरी वो अंदर घर के अंदर बैठे थे सर, हम लोग नीचे वो कुर्सी पर बैठा, तो उसने ऐसे करके हाथ से मंगलसूत्र गले से उतार लिया सर, और गाली गलौज दे दो, उसने लिख के मेरे को दे दिया कि 60,000 रुपये तू दे जा, नहीं तो तेरे को तो जब भी यहाँ आता जाता रहता तेरे को मैं जान से मार कर फुआ दूंगा। नरसिंहपुर में परिवहन विभाग ने करेली शुगर मिल और महाकौशल शुगर मिल के कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली को परिवहन नियमों के तहत अवैध दस्तावेज होने के कारण जब्त कर लिया था, जिसके बाद गन्ना किसानों और परिवहन विभाग में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं इस मामले को लेकर मिल संचालक का कहना है कि उन्हें जबरन परेशान किया जा रहा है। दूसरी ओर मामले में अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई परिवहन विभाग के नियमों के मुताबिक की जा रही है। जो ट्रॉले हैं या कोई भी वाहन है जिसका उपयोग किया जाता है उसका पंजीयन आवश्यक है, और पंजीयन के साथ साथ वाहन का बीमा भी होना चाहिए, जिससे यदि कभी एक्सीडेंट होता है तो क्लेम के लिए ये चीज़ें आवश्यक होती हैं। चूँकि सभी शुगर मिल मालिकों को इस संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं और पंजीयन की कार्यवाही अनिवार्यतः करने के लिए निर्देशित किया गया। गुना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले में एक विशेष अभियान ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें इस विशेष अभियान में एसडीओपी चांदचौड़ा थाना प्रभारी उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह चौहान एवं उनकी टीम ने राजस्थान से चोरी करने वालों को दबोचा है। आरोपियों के पास से 152 ग्राम स्मैक पकड़ा गया है, जिसके साथ पुलिस ने स्मैक सप्लायर और जिले के बड़े खरीदार को भी गिरफ्तार कर लिया। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बड़ी मात्रा में स्मैक यहाँ लाई जा रही है, जो कि एमपी में अलग अलग थाना क्षेत्र में खपाई जाएगी, थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेची जाएगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए काफ़ी सघन चेकिंग लगाई गई, कुछ मुखबिरी प्राप्त हुई। ग्राम खेड़ी कला एवं पगड़ी घटा, जो कि मृगवास थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसके बीच में जब चेकिंग हो रही थी, वहाँ पर राजस्थान के हरनौदा का महेंद्र मीणा ये स्मैक लेकर आता हुआ पाया गया। 152 ग्राम स्मैक, जो कि एक बहुत बड़ी मात्रा होती है, 152 ग्राम स्मैक इससे जब्त हुई है, गाड़ी जब्त हुई है। और इसके साथ ये विकास मीना पुत्र निरंजन सिंह मीना, ये थाना चाचौड़ा, इनको पकड़ा गया है और इसमें एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। ये एक अपने आप में बड़ी कार्रवाई है। बालघाट में आयोजित स्टेट चैंपियनशिप खेलने के लिए गुना सीनियर महिला कबड्डी टीम रवाना हो गई है। काफी अभ्यास के बाद जीत का जज्बा लेकर त्रिदेव जिला कबड्डी संघ की टीम बालघाट के लिए रवाना हुई। वहीं जिला कबड्डी संघ के संरक्षक शिवराज सिंह भदौरिया, सचिव अजय प्रजापति और अध्यक्ष तौफीक खान ने टीम को जीत की शुभकामना देकर रवाना किया। राज्य स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी के लिए गुना जिले की टीम आज रवाना हो रही है, जो 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक बालाघाट में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगी, जिसमें गुना जिले की 12 लड़कियां एवं 2 ऑफिसर मोहित साहू और संतोष पुष्पा स्कूल के साथ जा रहे हैं। और ये टीम कई बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इस टीम में कई लड़कियां अभी हाल ही में संपन्न संभाग स्तरीय प्रतियोगिता इंटर कॉलेज में भी भाग लेके आई हैं और कई लड़कियां बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी। गुना के पुलिस अधीक्षक ने अब लौट चले समाज की मुख्य धारा में नारे के साथ एक अभियान चलाया था, जिसके तहत चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया और करीब 1 लाख का माल, जिसमें सोने चांदी का जेवर, चांदी के सिक्के, घड़ी और जैकेट बरामद किया गया। वहीं
एसपी राजीव कुमार मिश्रा के दिशा निर्देश में गुना पुलिस लगातार चोरी, डकैती और लूट के मामले में कार्रवाई कर रही है। मंदसौर में प्रशासन ने अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई करते हुए करीब 1.5 करोड़ की शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवा लिया है। तहसीलदार नागेश पवार के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। वहीं इस अभियान के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी पवन कुमार और राजस्व विभाग के पटवारी समेत अन्य कर्मचारी मौजूद थे।